हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप देखना चाहें, जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 22 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि आपकी ओवरऑल जो है फिलहाल जो है करंट एनर्जीज आपकी क्या है। फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी, कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, सहेली के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। तो उसके लिए एनर्जी आपकी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो है आप लोगों की डिमांड पर ही जो रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपको उसका आंसर देंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है करंट एनर्जीज क्या है, फिलहाल जो आपकी एनर्जी है वो क्या है। चलिए देखते हैं टॉरस की करंट एनर्जीज क्या है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द सन। तो टॉरस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि शायद आप किसी रिश्ते को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, थोड़ा सा डाउटफुल है, परेशानी में है आप, क्योंकि आप जहां पर पहुंचे हैं, जिस मंजिल पर आप पहुंचे हैं, काफी आपने कष्ट झेले हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं। काफी परेशानियों के बाद, काफी कठिनाइयों के बाद आप इस स्थिति पर पहुंचे हैं, इस पोजीशन पर पहुंचे हैं कि आप जो है, क्योंकि पैसे प्रॉपर्टी को लेकर शायद आप काफी दुखी रहे, काफी परेशान रहे, या रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, शादी विवाह होने में विलंब देरी हुआ है, या फिर जिसको आप चाहते थे वो किसी और के साथ इन्वॉल्व रहा है। तो काफी अभी भी आप थोड़ा सा उस कंफ्यूजन से, उस परेशानी से जूझ रहे हैं। आप अपने आप को स्टेबल नहीं मान रहे हैं, प्रिपेयर नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है, उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को स्टेबल, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। नई सोच के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिल सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। हो सकता है कि पास्ट में किसी रिश्ते को लेकर आप काफी नेगेटिव रहे हैं, काफी उलझने आई हैं, काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट को रिलीज करते हुए आप एक नई एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, वो उसकी लाइफ में सब इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। पेशेंटली अपने आप को हैंडल करते हुए, इस परेशानी से अपने आप को रिमूव करते हुए, बाहर निकालते हुए आप एक नए रिश्ते की तरफ, शायद एक नए प्यार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि नई एनर्जी के साथ अगर आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपकी एनर्जी को इनहेंस करेगी, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी, और जो है रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। तो आपकी जो एनर्जी है, जिस चीज को लेकर आप, कहने का मतलब है कि जिस एनर्जी में आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, डरे हुए, घबराए हुए थे, तो उससे बाहर निकलते हुए आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि आप पॉजिटिव हो सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें, उस एनर्जी से रिमूव कर सके जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो पॉजिटिवली आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे भले ही आप पहले से उसे फ्रेंड दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या लाइफ या फिर रिलेटिव के रूप में जानते थे, लेकिन आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया बंदा जिसके जो आप अभी जो अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे थे, अटैचमेंट फील नहीं कर रहे थे, आप थोड़ा सा बुझा बुझा सा रह रहे थे, डिटैच लग रहा था, सब कुछ लग रहा था, कोल्ड है, डिटैच है, सब आपसे प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, तो लेकिन आप एक नई एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कूल रहते हुए, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करते हुए, अट्रैक्शन फील करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ताकि 12 की 12 राशियां आपका साथ दे सकें। कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है जो रिश्ते को गॉर्जियस बनाएगा। रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबल लाइफ हो सकती है, कामयाबी हो सकती है। और जितना जल्दी आप शादी विवाह के बंधन में बंधेंगे या फिर रिश्ता आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी आपको जो है उनके साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, बहुत जल्दी शादी विवाह भी किया हो सकता है और आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके साथ आप जिसको फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप चाहते थे, तो उनके साथ गेट टुगेदर करने का चाह रहे हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आप उनके साथ बातें करना चाहते हैं, अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, अपनी बताना चाहते हैं, सामने वाले की सुनना चाहते हैं, ताकि आप एक लाइफ पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट कर सकें, आगे बढ़ सकें और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। क्योंकि आप नेगेटिविटी को रिमूव करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। रिश्ता चीयरफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशियां होंगी। तो कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको खुशी देगा और स्टेबल लाइफ होगी, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगी। तो देख लेते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या हो सकती है। तो देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए भी आप महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में जस्टिस आ सकता है, न्याय आ सकता है। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, आप या तो डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहे थे या फिर कुछ और रीजन रहा था, तो आप वहां भी जो है चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए कि कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ था तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जस्टिस मिल सके। ना तो आपके साथ इनजस्टिस हो, ना ही आपके पार्टनर के साथ हो, फिर सब कुछ फेयर हो, सब कुछ अच्छा हो, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और आप महसूस कर रहे हैं या सामने वाला महसूस कर रहा है कि जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, रंग बिरंगा होता है, काफी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएंगे, तो रिश्ता बहुत जल्दी खुशियों में तब्दील हो सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और बहुत जल्दी अगर आप पहले से रिलेशन में थे या फिर शादीशुदा थे, रिश्तों में दूरियां आ गई थी, आप सिंगल मानने लग गए थे अपने आप को, तो फिर से रिश्ते जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं, आपकी लाइफ में रंग भरे जा सकते हैं, खुशहाली आ सकती है और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ या तो आप नए पर्सन के पास जाने का सोच रहे हैं या तो नया पर्सन आपके साथ आ रहा है। काफी एनर्जी स्ट्रांग और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, काफी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो नए पर्सन के लिए भी आप काफी एग्री हैं और पास्ट पर्सन के लिए भी आप काफी एग्री दिखाई दे रहे हैं। आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, कर्मानुसार, धर्मानुसार आप चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, ना उनके साथ अन्याय हो, ना उनके पार्टनर के साथ। तो आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और वो आपको मिल भी सकता है अगर आप
एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ते हैं। चाहे वो नया रिश्ता है, चाहे वो पुराना रिश्ता है, दोनों ही रिश्ते आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। जिस रिश्ते में भी आप जाएंगे, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किस रिश्ते के साथ जुड़ना चाहते हैं। जिसके भी साथ जाएंगे वहाँ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, खुशहाली मिल सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो हमारे पास आया द चैरियट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी रही है उसको रिमूव कीजिए, उसे अपने लाइफ से निकाल दीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता चला जाता है जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, पीठ नहीं दिखाता, पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी आपका साथ तभी देंगे जब आप अपनी जो है मदद खुद करेंगे। तो नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो पॉजिटिवली अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। सितारे आपका साथ देंगे, रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। और जो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आगे जाकर रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, रियूनियन शहनाइयाँ बज सकती हैं और सक्सेस मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। और जो है 12 की 12 राशियाँ आपका इसमें साथ दे सकती हैं। तो नए रिश्ते के लिए भी आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, पास्ट पर्सन के लिए भी अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो भी आप एक्सेप्ट करना चाहें एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या मैसेज देंगे, क्या आंसर देंगे। ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता। लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और अपने मन ही मन में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार कम से कम दोहराइए ताकि क्लियर हो सके कि आपका क्वेश्चन क्या है। जब आपको लगे कि आप रिलैक्स कर चुके हैं, आपने क्वेश्चन सोच लिया है, तो उसके बाद वीडियो ओपन कीजिए और रिजल्ट जानिए। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ट्रस्ट द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो नेगेटिविटी थी आपके अंदर, जो आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, रेडी नहीं कर पा रहे थे, तो अगर आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, ट्रस्ट के साथ, ट्रूथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा, आपकी स्थिति सुधरेगी, आप जो है गुड से बेटर होंगे। काफ़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। रिश्तों में अगर पुराने रिश्ते के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप सुधार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ शादी विवाह भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी शादीशुदा थे, रिश्ते में दूरियां आ गई थी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति हो गई थी, तो वहाँ उन्हें जोड़ सकते हैं। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे, तो वहाँ भी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा। आप अपने आप को स्टेबल महसूस कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार हो सकते हैं। तो भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जो आप जो है आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आगे बढ़ने में आपकी मदद और हेल्प होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।